प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की हुई शुरुआत। गलत वोटरों को हटाने और सही वोटरों को सूची में बनाए रखने का है लक्ष्य। RDX बार के बाहर मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से आए पर्यटकों के साथ की थी मारपीट। हत्या के मामले में 10 साल से फरार चल रहा आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी के ऊपर पुलिस ने 10,000 का इनाम किया था घोषित। राजसमंद में रोडवेज बस ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला हुई गंभीर घायल। घटना के बाद चालक हुआ मौके से फरार। उदयपुर में गुरुवार से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने बताया कि ये अभियान उदयपुर जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक और मंडलों तक 1 माह तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य सही वोटर्स को वोटिंग लिस्ट में कायम रखना और गलत वोटर्स को सूची से हटाना है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले भी इस मुद्दे को उठाकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के सीनियर नेता और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। उदयपुर में गुरुवार से कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने बताया कि ये अभियान उदयपुर जिला मुख्यालय से शुरू होकर सभी ब्लॉक और मंडलों तक फैलेगा और करीब 1 महीने तक जारी रहेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटिंग लिस्ट की शुद्धि करना है। इसके तहत जो सही वोटर हैं उन्हें वोटिंग सूची में निरंतर बनाए रखा जाएगा, जबकि गलत या फर्जी वोटर्स को सूची से हटाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस मुद्दे को पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए इसे तूल दिया। इसके बाद से ये मुद्दा लगातार राजनीति की सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस इस अभियान के जरिए न केवल अपने वोटर्स को जागरूक करना चाहती है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करना चाहती है। उदयपुर में इस अभियान के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। विभिन्न वार्डों और कॉलोनियों में कांग्रेस टीम घर घर जाकर मतदाताओं से हस्ताक्षर लेने और वोटिंग सूची में सुधार करने की प्रक्रिया में जुटी है। अभियान के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों और जनसंपर्क के माध्यम से आम जनता को भी मतदान प्रक्रिया और वोटिंग सूची की शुद्धि के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। पहले हम सभी को भी लगता था कि मशीनों में चोरी है, लेकिन उनका दिमाग जिस तरह से मतदाताओं को वोट चोर कर रहे हैं, हमने देखा कि आज महाराष्ट्र के चुनाव ले लो, हरियाणा चुनाव ले लो और अनेक चुनाव ले लो जहां पर कांग्रेस पार्टी खूब बहुमत से सरकार बनाने जा रही थी, लेकिन वहां भी हम सरकार नहीं बना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकसभा में जो विपक्ष में नेता है आदरणीय राहुल गांधी, कि जिस तरह से राहुल गांधी जी विपक्ष की आवाज बनकर लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं और सारे विपक्षी दल को लेकर जिस तरह से बिहार और अन्य राज्यों में जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, एक वोट चोरी जिस तरह से जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, आज हम सबका फर्ज है कि हम भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने RDX बार के बाहर हुई मारपीट मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से आए पर्यटक कमलेश पालीवाल और उनके साथियों के अनुसार बार से बाहर निकलते समय लिफ्ट का विवाद हुआ। इसके बाद मैनेजर और बाउंसर सहित 5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में RDX बार के बाहर हुई मारपीट मामले ने शहर में सनसनी मचा दी। बताया जा रहा है कि 16 सितंबर की रात करीब 11 बजे दिल्ली से आए पर्यटक कमलेश पालीवाल और उनके साथी बार से बाहर लौट रहे थे। लिफ्ट को लेकर किसी बात से विवाद हुआ। इसके बाद बार के मैनेजर और बाउंसर सहित अन्य आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद प्रार्थी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP उदयपुर ने विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और DSP कैलाश चंद्र के मार्गदर्शन में सुखेर थाना प्रभारी रविंद्र चारण की अगुवाई में टीम ने आरोपियों की खोज शुरू की। पुलिस ने त्वरित और सतर्कता से छानबीन कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में धर्मेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, लोकेश कुमार प्रजापत, पंकज पूर्बिया और विश्वजीत सिंह शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी और मामले की गहन जांच जारी है। उदयपुर के हिरनमगरी थाना पुलिस ने हत्या के 2 मामलों में 10 साल से फरार चल रहे आरोपी बंटी उर्फ गणेश लाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। वर्ष 2010 में बंटी ने साथी मजदूर वंशी लाल की हत्या की थी, जबकि इससे पहले प्रतापगढ़ में अपने साथी के साथ मिलकर मित्र कालू की हत्या में भी शामिल था। हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत मिलने के बाद से आरोपी फरार था और लगातार मजदूरी कर अपना ठिकाना छिपाए रखता था। पुलिस टीम ने भीलवाड़ा में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर की हिरनमगरी पुलिस ने हत्या के 2 अलग अलग मामलों में 10 साल से फरार चल रहे आरोपी बंटी उर्फ गणेश लाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसका वर्तमान पता ठिकाना किसी को नहीं मालूम था। साल 2010 में बंटी ने रेणुका सॉफ्ट स्टोन फैक्ट्री के मजदूर बंशी लाल की हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना हिरनमगरी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय कारागृह में भेजा गया। बाद में हाईकोर्ट जोधपुर से सशर्त जमानत मिली। इसके बाद से वो लगातार फरार था। इसके अलावा बंटी का प्रतापगढ़ थाना सालमगढ़ में भी अपने साथी शंभू मीणा के साथ मिलकर मित्र कालू की हत्या करने का रिकॉर्ड था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पिछले 10 वर्षों में अपने परिवार और गांव से संपर्क पूरी तरह तोड़ रखा था। उसका राशन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र भी नहीं था। मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करता था, जिससे उसकी तलाश और कठिन हो गई थी। विशेष टीमों ने जिला प्रतापगढ़, जोधपुर, भीलवाड़ा और अन्य संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी और सूचना संकलित की। अंततः पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी भीलवाड़ा में ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हमाली का काम कर रहा है। पुलिस टीम ने वेशभूषा बदलकर वहां दबिश दी और आरोपी की पहचान परिवार के सदस्यों के माध्यम से कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी बंटी उर्फ गणेश लाल को हिरनमगरी थाना पुलिस ने हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में 50 फीट रोड पर सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को राजस्थान रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तुरंत पास के RK चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हादसे से नाराज स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और पुलिस और प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। राजसमंद शहर के 50 फीट रोड पर गुरुवार को राजस्थान रोडवेज की बस ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को अपनी चपेट में ले लिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद वहां पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को RK चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस चालक की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल चालक फरार है और पुलिस उसका सुराग लगाने में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से रोड पर डिवाइडर, फुटपाथ और सड़क सुरक्षा उपाय लगाने की मांग की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी सख्त कदम उठाएं। वहीं पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और बस ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। लेक सिटी के लोगों के लिए गर्मी से राहत की खबर है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बढ़ती गर्मी ने शहरवासियों का जीना मुश्किल कर दिया था, लेकिन गुरुवार शाम होते ही अचानक झमाझम बारिश हुई, जिसने कुछ हद तक लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। लोग बारिश में भीगते हुए एक दूसरे से मिलते नजर आए, जबकि बच्चे खुली छतों और पार्कों में बारिश का आनंद ले रहे थे।
मौसम विभाग के अनुसार ये मानसून की सक्रियता का संकेत है। आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावना है। गर्मी से परेशान हुए लेक सिटी के निवासियों के लिए गुरुवार शाम का समय किसी राहत भरे पल से कम नहीं था। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था, लेकिन अचानक शुरू हुई झमाझम बारिश ने शहर के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। बारिश की बूंदों ने सड़कें, गलियां और पार्कों को भिगो दिया, जिससे हवा में ठंडक लौट आई और उमस कम हुई। शहरवासियों ने इस बदलते मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। लोग अपने घरों और बालकनियों से आसमान से गिरती पानी की बूंदों का आनंद लेते नजर आए। बच्चे खुले आसमान के नीचे खेलते नजर आए और लोग भीगते हुए एक दूसरे से बातें करते रहे। दुकानदारों ने भी बारिश को राहत की खबर माना, क्योंकि गर्मी के कारण कम हुए ग्राहक धीरे धीरे लौटने लगे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश मानसून की सक्रियता को दर्शाती है और आने वाले दिनों में शहर में और भी बारिश की संभावना है। इस बारिश से न सिर्फ गर्मी से राहत मिली, बल्कि हवा में नमी और ठंडक भी बढ़ गई। बांसवाड़ा में जाली नोट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 16 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। आपको याद दिला दें कि 18 मार्च को महेश कटारा के मकान से 3,78,000 रुपए के जाली नोट, लैपटॉप और 3 प्रिंटर बरामद किए गए थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर आनंदपुरी थाना अधिकारी कपिल पाटीदार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बांसवाड़ा जिले में नकली नोटों का बड़ा गिरोह पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। जाली नोट कांड में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक कुल 16 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। ये मामला 18 मार्च को तब उजागर हुआ था जब पुलिस ने महेश कटारा के मकान पर दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस ने 3,78,000 रुपए के नकली नोट, एक लैपटॉप और 3 प्रिंटर बरामद किए थे। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बड़े पैमाने पर नकली नोट छापकर बाजार में खपाने की फिराक में थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में आनंदपुरी थाना अधिकारी कपिल पाटीदार और उनकी टीम लगातार इस गिरोह के खिलाफ अभियान चला रही है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस की जांच में अब तक कई अहम सुराग मिले हैं और संभावना जताई जा रही है कि इस गिरोह की जड़ें बांसवाड़ा से बाहर तक फैली हो सकती हैं। उदयपुर में मानवता और सेवा का अद्भुत उदाहरण एक बार फिर सामने आया है। बैकुंठ धाम सेवा संस्थान के तत्वावधान में चौथा सामूहिक अस्थि विसर्जन कार्यक्रम विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक विशेष दल हरिद्वार रवाना हुआ, जो पिछले 1 वर्ष में मिले लावारिस और असहाय शवों की अस्थियों का गंगा में विसर्जन करेगा। उदयपुर की प्रमुख समाजसेवी संस्था बैकुंठ धाम सेवा संस्थान ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की। संस्था के तत्वावधान में चौथा सामूहिक अस्थि विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर चित्रकूट नगर स्थित राडाजी मंदिर में अस्थि कलशों की पूजा अर्चना की गई। पंडितों के मंत्रोच्चार और धार्मिक विधानों के बीच कलशों का पूजन किया गया। इसके बाद हरिद्वार जाने वाले दल को सम्मान पूर्वक विदा किया गया। संस्थान के संस्थापक मांगीलाल सुथार ने बताया कि इस बार 4 सदस्यीय जत्था हरिद्वार पहुंचा, जो लावारिस और असहाय शवों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करेगा। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और समाजसेवी मौजूद रहे। इनमें हीरालाल साहू, भैरूलाल सुथार, पद्मा चौहान, कन्हैयालाल जिंजर, दिनेश कुमावत, सीमा चोरडिया, डॉक्टर पूनम कुमारी, प्रथमेश चौहान, दिलीप राठौड़, प्रकाश प्रजापत, अशोक टांक, सुभद्रा पाठक, गोठू मेघवाल, जीवन, शोभालाल भील सहित अनेक लोग शामिल थे। आपको बता दें कि बैकुंठ धाम सेवा संस्थान अब तक 365 पुरुषों, 56 महिलाओं और 67 मासूम बच्चों का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर चुका है। हर साल की तरह यह हमारा चौथा विसर्जन कार्यक्रम है। इस वर्ष 51 अस्थियों का कल हर की पौड़ी पर अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। अभी तक हमारी संस्था द्वारा 488 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है और इस सेवा कार्य में पूरी टीम जिसे जिस प्रकार समय मिलता है वैसे हमें समय देती रहती है। जिनको जैसे समय मिलता है, जब भी हमें सूचना प्राप्त होती है कि फला जगह या फला किसी थाने के क्षेत्र में कोई डेड बॉडी मिलती है, तो पुलिस वाले हमें सूचित करते हैं कि भाई ऐसी एक डेड बॉडी है, उसका आपको अंतिम संस्कार करना है। तो उस समय जो भी युवा वहाँ पे उस समय अवेलेबल है, वो जाके इस कार्य को संपन्न करता है। और जो साल भर में जितने भी अस्थियाँ हम जो संग्रहित करते हैं, उनका हम सामूहिक अस्थि विसर्जन हरिद्वार में जाके करते हैं। उसी प्रकार उसी कंटिन्यूएशन में इस बार हम चौथी बार ये अस्थि विसर्जन सामूहिक जो प्रोग्राम है वो आयोजित कर रहे हैं।
2010 से करीब लावारिस दाह संस्कार वगैरह जो चालू किया था, उसमें मांगीलाल रिश्तेदार मेरे साथ में ही थे। हमने मिलकर सबसे पहले कैलाशपुरी में एक बॉडी मिली थी कुएं में, उस समय वो दाह संस्कार किया था। उसके बाद में धीरे धीरे उदयपुर में धार्मिक संगठन तो बहुत होंगे, लेकिन इस कार्य को करने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है, इस कार्य में जैसे मांगीलाल जी है, बेरूलाल जी है, ये क्या नाम इनका, पिंकेश जी है, और भी युवा जुड़े हुए हैं और बराबर इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और दाह संस्कार करने के बाद में विधिवत हरिद्वार लेके चौथी बार हरिद्वार जा रही है। मतलब 1-2 बार तो मैं भी गया था। तो हरिद्वार जाके विधि विधान से इनका अस्थि विसर्जन करते हैं। और ये सेवा कार्य उदयपुर में मात्र ऐसे 1-2 संगठन ही होंगे जो करते होंगे और ये सेवा कार्य करते हैं, इसमें इनका बराबर सहयोग रहता है। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से गुरुवार को एक विशेष जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आमजन, कर्मचारी, विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करने की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे भ्रष्टाचार के मामलों में सहयोग करें और शिकायत दर्ज करवाने से पीछे न हटें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 भी साझा किए गए। राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से विशेष बैठक आयोजित की गई। ये बैठक सूचना केंद्र उदयपुर के सभागार में हुई, जिसमें आमजन, कर्मचारी, विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोरी के नेतृत्व में किया गया। बैठक में उप निरीक्षक मोहम्मद जाबीर, गिरिराज शर्मा, प्रदीप भंडारी, हेड कांस्टेबल चंद्रकांत व्यास, संजय सिंह और कांस्टेबल राजेश सहित पूरी टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ सबूत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान लोगों को ये भी समझाया गया कि भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत दर्ज करवाना उनका अधिकार है। इसके लिए ब्यूरो की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 पर सीधे संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों ने इन दोनों नंबरों को याद रखने और साझा करने की अपील की और बैठक के दौरान शहर के विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर भी चस्पा किए गए, जिन पर ब्यूरो के हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर लिखे गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें। महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी प्रहलाद सिंह कृष्णिया के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाना है। उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई। रठाना गांव में एक कुएं के बाहर संदिग्ध बाइक मिली। शक होने पर पुलिस ने तुरंत राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने पहुंचकर करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से एक शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र के रठाना गांव में गुरुवार दोपहर लगभग 2:30 बजे एक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गांव के एक कुएं के बाहर खड़ी एक बाइक ने ग्रामीणों और पुलिस का ध्यान खींचा। मौके पर पहुंचे मावली थाना पुलिस को शक हुआ कि कुएं में कोई हादसा हुआ हो सकता है। इसके बाद तत्काल एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। जानकारी के अनुसार टीम ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों द्वारा कुएं की तलाशी शुरू की गई। करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने कुएं से एक युवक का शव बाहर निकाला। मृतक की पहचान रठाना निवासी 22 वर्षीय दिनेश सिंह के रूप में की गई। इस कार्रवाई में टीम के वाहन चालक प्रकाश राठौड़, गोताखोर विजय नकवाल, भवानी शंकर, पुरुषोत्तम कुमावत, सचिन कंडारा, दिनेश कमेती और बोट ऑपरेटर कैलाश मनारिया शामिल रहे। मृतक का शव मावली थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बांसवाड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गुमशुदा व्यापारी की हत्या के राज से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। मोटागांव थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के साथी व्यापारी हर्षित शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपने ही साथी व्यापारी सुरेश सोनी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र में गुमशुदा व्यापारी की हत्या का राज खुलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 8 सितंबर को व्यापारी सुरेश सोनी और उसका साथी व्यापारी हर्षित शर्मा कार लेकर निकले थे। इसके बाद दोनों लापता हो गए। लगातार खोजबीन के बीच 11 सितंबर को माही नदी से सुरेश की लाश और कार बरामद हुई। कार से हर्षित के सैंडल भी मिले, जिससे मामला और गहराता गया। पुलिस ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर जब गहराई से पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया।
जांच में खुलासा हुआ कि हर्षित शर्मा पर भारी कर्ज था। कर्ज से निजात पाने के लिए उसने अपने ही साथी व्यापारी सुरेश को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। पुलिस के अनुसार हर्षित सुरेश को शराब पिलाकर नदी किनारे ले गया। वहां दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान हर्षित ने सुरेश को पुल से धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सुरेश की डूबने से मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया और रतलाम पहुंचा, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साधनों और मुखबिर की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे दबोच लिया। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ताडी ओबरी में गुरुवार को विधायक गणेश गोगरा ने राज्य सरकार के विधायक मद से बने नवनिर्मित कक्षा कक्षों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने 2 साल से भाजपा सरकार द्वारा स्कूलों के लिए बजट न देने की बात कहकर इसे जन विरोधी कार्य बताया। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला और क्षेत्रीय नेता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत बजट से ये निर्माण संभव हुआ और बच्चों को अब सर्दी, गर्मी और बारिश में खुले में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत ताडी ओबरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक गणेश गोगरा ने 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए कक्षा कक्षों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार की 2 साल की विफलता को लेकर तीखा हमला किया और कहा कि जिले में 2 साल से एक भी कक्षा कक्ष निर्माण के लिए बजट नहीं दिया गया। विधायक ने बताया कि इस कारण बच्चों को पुराने जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई करनी पड़ रही थी, जो सर्दी, गर्मी और बारिश में बहुत कठिनाई पैदा करता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत बजट से ये निर्माण कार्य संभव हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार केवल धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस काम नहीं कर रही। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, उप जिला प्रमुख सूरता परमार, प्रधान कांता देवी कोटेट, उप प्रधान गुलाब सिंह चौहान, सरपंच देवीलाल कोटेट, जिला परिषद सदस्य गुलशन मनात, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण साध, पूर्व सरपंच और समाजसेवी केवलराम कोटेट सहित कई अन्य कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, स्कूल स्टाफ और ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक ने ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ से बातचीत कर बच्चों की शिक्षा के लिए और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही। राजसमंद पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट रखने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर यह आरोप है कि वे साइबर ठगों को पैसे के लेन देन के लिए अपने बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर टीम ने आरोपियों को दबोचने में सफलता पाई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच कर रही है। राजसमंद जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट रखने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई साइबर पुलिस थाना की टीम ने तकनीकी जांच और सूचना के आधार पर की। पुलिस के अनुसार निखिल बुनकर, राहुल धोबी और हरीश बैरवा नामक आरोपी अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। ठग इन खातों में ठगी की रकम जमा करवा देते। इसके बाद आरोपी रकम को नगद निकालकर ठगों तक पहुंचाते। इस तरह ये युवक साइबर अपराध में मददगार साबित हो रहे थे। राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के वित्तीय लेन देन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी और म्यूल अकाउंट जैसी गतिविधियों पर पुलिस की नजर हमेशा बनी रहती है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर उनके साथ जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। डूंगरपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां उंदरडा गांव में बिजली खंभे पर चढ़े एक युवक को करंट का जोरदार झटका लग गया। हादसे के बाद युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल गांव में बिजली गुल थी और युवक खुद ही खंभे पर चढ़कर लाइन ठीक करने पहुंच गया, लेकिन अचानक करंट लगने से वो नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह झुलस गया। फिलहाल उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के उंदरडा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। गांव में बिजली गुल होने के बाद नारायण रोत खुद खंभे पर चढ़ गया। जानकारी के अनुसार नारायण पहले बिजली डिस्कॉम में ठेके पर काम कर चुका है, इसलिए उसे बिजली लाइन से जुड़े कामकाज का थोड़ा बहुत अनुभव था। इसी वजह से वो खंभे पर चढ़कर लाइन सुधारने लगा, लेकिन अचानक उसे करंट का जोरदार झटका लग गया। करंट लगते ही युवक असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झटका लगने के बाद नारायण के शरीर पर झुलसने के निशान पड़ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाकर परिजनों को सूचना दी। आनन फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे रेफर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली सप्लाई घंटों बंद रहती है और बार बार फॉल्ट आने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी वजह से नारायण ने खुद ही बिजली ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उसकी जान पर भारी पड़ गई। किसी की लाइट खराब हो गई थी, तब वो डीपी के ऊपर, तो वो आदमी बुलाने के लिए आया होगा।
आने के बाद वो गया तो डीपी के ऊपर पोल के ऊपर चढ़ा, वो खंबे वो डीपी के ऊपर, तो वहाँ से मतलब गिरा हुआ, शॉट लगी गिरा हुआ, मतलब नीचे गिर गया। तो फिर हमने बुलाया, पड़ा हुआ मिला, फिर एम्बुलेंस बुला के फिर लेके हॉस्पिटल आए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की हुई शुरुआत। गलत वोटरों को हटाने और सही वोटरों को सूची में बनाए रखने का है लक्ष्य। RDX बार के बाहर मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से आए पर्यटकों के साथ की थी मारपीट। हत्या के मामले में 10 साल से फरार चल रहा आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी के ऊपर पुलिस ने 10,000 का इनाम किया था घोषित। राजसमंद में रोडवेज बस ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला हुई गंभीर घायल। घटना के बाद चालक हुआ मौके से फरार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।